नशा नाश का कारण है। आज दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तिलैया डैम के द्वारा एक नशा मुक्ति अभियान को लेकर साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और आसपास के जितने भी क्षेत्र के गांव हैं वहां पर नशा मुक्ति को लेकर अपने स्लोगन के द्वारा, अपने साइकिल रैली के द्वारा और नारों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम अभी पूरे झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा चलवाया जा रहा है। सभी विद्यालयों को, सभी शिक्षण संस्थान को ये कहा गया है कि अपने आसपास के क्षेत्र में वे नशा मुक्ति को लेकर लगातार इस तरह का अभियान चलाएं, ताकि झारखंड के युवा, झारखंड के लोग नशा से अपने आप को बचा सकें और बेहतर भविष्य की ओर अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। इसके लिए लगातार नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। आइए हम दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस तरह का अभियान से किस प्रकार से बच्चों को और खास करके युवाओं को कैसे मदद मिलती है। तो हमारे बीच हैं दिल्ली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर दीपक सर। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोहार। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, क्योंकि ये नशा मुक्ति अभियान साइकिल रैली जो हमने ऑर्गेनाइज करवाया था उसमें आप लोगों का सहयोग भरपूर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा फर्ज है कि ऐसी चीजें अगर हमारे आसपास के क्षेत्र में होती हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, तो हमारा काम है लोगों के बीच में उन चीजों को लाना। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि झारखंड सरकार का जो इनिशिएटिव है नशा मुक्ति को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। और इस तरह के अभियान से, चाहे आपने जो आज साइकिल रैली निकाली है या नुक्कड़ सभाएं होती है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का जो काम किया जाता है, इससे क्या असर पड़ता है समाज पर और नशा किस तरह से आज के समाज के लिए घातक है, इस पर अपना थोड़ा सा विचार रखें। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग नशे के दुष्प्रभाव से वाकिफ नहीं है। नशे के चलते आज क्या हो रहा है ये हम भली भांति समझ रहे हैं। अगर आज के दौर में बच्चों के हाथ में कॉपी और कलम को छोड़ करके नशे की पुड़िया थमा देंगे तो हमारा समाज, हमारा घर परिवार, हमारा देश किस ओर जाएगा ये हम लोग सभी जानते हैं। नशा करने के चलते लोग अपनी आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान है, वो भूल जाते हैं। घर परिवार में कलह, ये हमारा मामला जो है हमारे आसपास के क्षेत्रों का, ब्लॉक का, कई जगह तो ऐसे सुनने में आया है कि नशे की हालत में लोग मर्डर भी करना जो है वो वाजिब समझ रहे हैं। आजकल का न्यूज अगर आप खंगालेंगे तो पाएंगे कि 90 से 95% चीज़ें जो है वो नशे के हालात में किया गया है। चाहे वो मर्डर आप देख लीजिए, या घर गृहस्थी में कलह देख लीजिए, या मारपीट की मामला देख लीजिए, या रोड पे जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों को और हमारे समाज को, जो हम ठीक ढंग से रहना चाह रहे हैं, हमारा जो हंसता खिलता परिवार है, इसको गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो आज हम साइकिल रैली के माध्यम से लगभग 100 से 120 बच्चे भाग लिए थे, जैसा कि हमें शिक्षा साक्षरता विभाग रांची से निर्देश प्राप्त था। उस हिसाब से आज 23 तारीख को हमने साइकिल रैली करवाया और समाज को जागरूक करने का काम किया बच्चों के माध्यम से। बहुत अच्छी पहल है सर। सर, अभी झारखंड में खास करके जो सूखा नशा है, सूखा नशा इट मीन्स जो ड्रग्स है, अफीम है, इसकी तस्करी काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है। पिछले दिनों ही न्यूज आया था कि काफी मात्रा में जो सूखा नशा का पदार्थ है उसे पकड़ा गया है झारखंड के कई सारे जिलों में। तो आज युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में आप जो आपके विद्यार्थी हैं, खास करके जो सीनियर विद्यार्थी हैं, उनको किस तरह से कंसोल करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं इसके प्रति? देखिए, इसका एकमात्र उपाय बच्चों की काउंसलिंग है, और हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। कई बार कोडरमा में हमें ट्रेनिंग भी दिया गया है कि वैसे बच्चे जो नशा करते हैं वो एक जगह पर बहुत देर बैठ नहीं सकते। अगर कोई भी विद्यालय ले लीजिए, फिलहाल यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली इस विद्यालय में, तो बच्चा अगर 1 पीरियड बैठ पाता है, 2 पीरियड अगर बैठ पाता है, इससे ज़्यादा वो बैठ नहीं पाएगा।
वो हर एक पीरियड 2 पीरियड के बाद वॉशरूम के बहाने बाहर जाएगा, नशा करेगा, रुमाल में व्हाइटनर लेके आएगा, पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन कुछ टैबलेट्स होते हैं वो लेकर के आएगा। बहुत सारी ऐसी सूखी नशीले पदार्थ हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा, हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह के नशा हो सकता है, वो लोगों तक पहुंच रहा है इंजेक्शन के माध्यम। तो वैसे बच्चों को हम लोग ट्रैक करते हैं और उनको निगरानी रखने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद जो है हम ऐसी चीज़ों से दूर रहने का, जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे। हमारे बगल के राज्य में, बिहार में, आप लोग को पता होगा कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है। क्या आप ऐसी कोई योजना चाहते हैं कि हाँ, झारखंड सरकार भी इसके ऊपर पहल करे और नशा मुक्ति अभियान चलाना अच्छी बात है, लेकिन नशा को अगर पूरी तरह से मुक्त करना है तो सबसे पहले हमें भी जो शराबबंदी के ऊपर काम करना होगा? नशा की जो परिभाषा है लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। नशा कुछ अच्छी भी हो सकती है और कुछ खराब भी हो सकती है। नशा कहने का मतलब, अगर हम अच्छी चीज़ों के लिए नशा करें, जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चे को सही चीज़ों के प्रति नशा हो, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति नशा हो, वो अच्छी दिशा में ले जाती है। लेकिन जो मादक पदार्थों का जो सेवन करके, सहारा लेकर के और जो किया जा रहा है, चाहे हम ड्राइवर्स का ले लें या फिर मजदूर का ले लें, कामगार मजदूर का ले लें, या बहुत अच्छे लोग भी शामिल हो सकते हैं उसमें, वरिष्ठ लोग भी, कि नशा जो है वो हमें थोड़ी राहत देती है या ये चीज़ें जो है उनका अपनी दिमाग का उपज है। हमें जागरूकता कार्यक्रम जो है ग्राउंड लेवल पे लेके आना पड़ेगा। बात रही राज्य बिहार का, तो वहाँ तो बंद कर दिया गया है, लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि तस्करी अभी भी जारी है, प्रशासन लगी हुई है, पकड़ में आते हैं, लेकिन लोग छोड़ नहीं रहे। तो ये अकेली जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हमें ये जिम्मेदारी हमें अपने आप से शुरू करना पड़ेगा और हमसे ही शुरू होगा, हर घर से शुरू करना पड़ेगा। बात रहा झारखंड में, तो मुझे लगता है कि ये सरकार के अंतरिम मुद्दा है। इसके ओत प्रोत की चीज़ें, जो घाटा या फायदा है, हम कोई और सेशन में डिस्कस करें तो बेहतर होगा। बाकी हमारा एक ही संदेश रहेगा आसपास के लोगों से, समाज से, कि बच्चों को कम से कम इस विषम परिस्थिति से ना गुजरने दें, उनके हाथ में कलम कॉपी ही दें और उनको इस चीज़ का आदी ना बनवाएं। बच्चों को काउंसलिंग करते रहे, खबर लेते रहें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्यूशन पढ़ने के बहाने निकलते हैं, कहाँ जाते कोई आइडिया नहीं है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि दोस्त ने ये बोला था, बात किया था तो हम ले लिए। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। इसमें हर एक बच्चा को अपनी लीडरशिप की भूमिका को निभानी पड़ेगी, अपने आप की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी ये पूर्ण रूप से शायद प्रतिबंधित हो पाएगा और हमारा समाज कारगर हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से अपने अपने पहल को रखा। वाकई नशा करें, लेकिन नशा मेहनत का होना चाहिए ताकि आपको बीमारी भी सफलता की लगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रम को चलाने के लिए। जोहार भैया।